हेलो स्टूडेंट्स, आप मनोज सर फ्रॉम लर्निंग पॉइंट। तो बेटा, हमने पिछले वीडियो में आपको ट्रांसफॉर्मेशन में असर्टिव टू इंट्रोगेटिव पढ़ाया था और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि इंट्रोगेटिव से असर्टिव में कैसे चेंज करते हैं। देखिए, उसी को उल्टा कर देना है, इसमें कोई अलग से रूल नहीं है। बस मेन आपको 2-3 पॉइंट को मुख्य रूप से ध्यान देना है। देखिए, पिछले वीडियो मैंने क्या बताया था कि यदि असर्टिव सेंटेंस में नो रहे, सेंटेंस में कहीं भी नो रहे तो नो के स्थान पर एनी कर देते हैं, नेवर के स्थान पर एवर कर देते हैं, एवरीबॉडी के स्थान पर हु का प्रयोग करते हैं। और देखिए, ये भी जानिए, नो बडी के स्थान पर एनी बडी भी किया जाता है। और देखिए, ऑब्लिक में हमने हु का प्रयोग किया है, यानी नो बडी के स्थान पर हु का भी प्रयोग होता है। तो चलिए, इन सब चीज़ों को आपको बिल्कुल नोट कर लेना होगा, नोटबुक में भी और अपने दिमाग में भी, क्योंकि ये चीज़ें आपकी मिस नहीं होनी चाहिए। ओके, तो देखिए, अब पहला सेंटेंस है कि कैन आई नेवर विन द फर्स्ट प्राइज। क्या मैं प्रथम पुरस्कार कभी जीत सकता हूं? क्या मैं कभी प्रथम पुरस्कार जीत सकता हूं? तो देखिए, यहां पर सेंटेंस जो है हेल्पिंग वर्ब कहिए, मॉडल वर्ब कहिए, इससे शुरू हुआ है। तो देखिए, असर्टिव सेंटेंस कैसे शुरू होता है? सब्जेक्ट से शुरू होता है, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम शुरुआत में ही हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, कैन आई एवर विन द फर्स्ट प्राइज। अब यहां हम असर्टिव जब बनाएंगे तो पहले क्या करेंगे? सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, यानी सब्जेक्ट इसमें क्या है? आई है, तो पहले हम आई को लिखेंगे। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी मॉडल वर्ब कैन का प्रयोग करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर नेवर का एवर होना था, तो पहले से जब यहाँ एवर है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? नेवर हो जाएगा। आई कैन नेवर विन द फर्स्ट प्राइज, और यहाँ फुल स्टॉप कर देंगे, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस में हम क्वेश्चन मार्क के स्थान पर फुल स्टॉप करते हैं। अब देखिए, इज लव नॉट ब्लाइंड। क्या प्यार अंधा नहीं होता है? अर्थात प्यार अंधा होता है। तो इसमें सब्जेक्ट को क्या करेंगे? लव सब्जेक्ट है, इसको पहले लाएंगे, लव, फिर हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करेंगे। अब देखिए, पहले से यदि सेंटेंस में, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, यदि नॉट नहीं है तो आपको इंटरचेंज करते समय नॉट लगाना है, यदि पहले से नॉट है तो नॉट को हटाना है। बस इतना ही सिंपल सी बात आप समझिए। तो यहाँ पहले से नॉट है, इसको हम हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा? लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। अगला वीडियो है हु वुड नॉट लाइक टू बी रिच। धनी होना कौन पसंद नहीं करेगा? अर्थात धनी होना सभी पसंद करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में हु है। हमने क्या बताया था? एवरीबॉडी के स्थान पर हु होता है और हु के स्थान पर एवरीबॉडी, मैंने उल्टा कर देते हैं। तो यहाँ हु है, यहाँ पर हम कर देंगे एवरीबॉडी, एवरीबॉडी वुड। अब पहले से नॉट है तो नॉट को हटा देंगे, एवरीबॉडी वुड लाइक टू बी रिच, फुल स्टॉप। क्लियर? अगला देखिए, व्हेन कैन द पैट्रियट्स डाई। देशभक्त मरते ही कब हैं? अर्थात कभी नहीं मरते, सेंस यही निकल रहा है। तो देखिए, जब व्हेन का प्रयोग है तो इसको जब असर्टिव में करेंगे तो इसके स्थान पर नेवर का प्रयोग होता है। ये अपने आप में एक्सेप्शन है, अपवाद है, लेकिन इसमें पहले हम सब्जेक्ट को देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? द पैट्रियट्स, तो पहले लिखेंगे द पैट्रियट्स, द पैट्रियट्स, फिर हेल्पिंग वर्ब कैन, द पैट्रियट्स कैन। अब नेवर है, व्हेन है, तो व्हेन का स्थान पर नेवर कर देंगे। ऐसे भी सेंटेंस में निगेटिव नहीं है तो हमको निगेटिव बनाना होता है। द पैट्रियट्स कैन
नेवर डाई, फुल स्टॉप, बन गया। अगला एग्जाम्पल है हु वुड लाइक टू बी पुअर, गरीब होना कौन पसंद करेगा। अर्थात इसमें क्या सेंस है, गरीब होना कोई नहीं पसंद करेगा। तो देखिए यहां पर सेंटेंस हु से शुरू है, मैंने यहां क्या लिखा है, नोबडी के स्थान पर एनीबडी भी होता है और हु भी होता है। तो मान लीजिए यहां पर क्वेश्चन में हु है, जब इसको असर्टिव करेंगे तो इस हु, जब नोबडी का हु हो सकता है तो हु का भी नोबडी हो सकता है। तो अब यहां क्या करेंगे, नोबडी वुड लाइक टू बी पुअर, गरीब होना कोई पसंद नहीं करेगा, बन गया। अगला एग्जाम्पल है कैन अ मैन चेंज हिज स्किन, क्या आदमी अपना त्वचा बदल सकता है, नहीं बदल सकता है। इसका सेंस तो यही है। तो देखिए इसका असर्टिव बनाएंगे, इसमें सब्जेक्ट क्या है, अ मैन, अ मैन कैन। अब देखिए सेंटेंस में नॉट नहीं है तो नॉट लगाएंगे, अ मैन कैन नॉट चेंज हिज स्किन, फुल स्टॉप। अगला एग्जाम्पल है व्हाट इफ यू डू नॉट हेल्प मी। बेटा आप इस चीज को बहुत ध्यान से समझना, यदि कोई भी सेंटेंस व्हाट से शुरू होता है तो असर्टिव बनाते समय व्हाट के स्थान पर क्या प्रयोग किया जाता है, इट डज नॉट मैटर। यह हमेशा आपको याद रखना होगा। दो आप एग्जाम्पल बहुत ही सीरियसली इसको लेना, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से अक्सर इनसे क्वेश्चन अराइज होते हैं। जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस व्हाट से शुरू होता है तो व्हाट के स्थान पर इट डज नॉट मैटर का प्रयोग करेंगे। जैसा कि यहाँ पर सेंटेंस में पहले व्हाट है, व्हाट के स्थान पर हम इट डज नॉट मैटर का प्रयोग करेंगे, इट डज नॉट मैटर। इट डज नॉट मैटर हमने व्हाट के स्थान पर लिख दिया। अब बाकी के जो सेंटेंस हैं उसको एज इट इज उतार देना है। इफ यू डू नॉट हेल्प मी, फुल स्टॉप। बाकी हमने क्या किया, सिर्फ व्हाट के स्थान पर इट डज नॉट मैटर का प्रयोग किया है। अगला सेंटेंस है कि व्हाई वेस्ट टाइम इन रीडिंग ट्रैश। जब सेंटेंस व्हाई से शुरू हो तो इनके स्थान पर इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू का प्रयोग करते हैं। यही मैंने कहा कि दो चीज आपको हमेशा याद रखना होगा कि जब सेंटेंस व्हाट से शुरू है तो उसके स्थान पर, यानी कि व्हाट के स्थान पर इट डज नॉट मैटर का प्रयोग करेंगे। अब जब सेंटेंस व्हाई से शुरू होगा तो व्हाई के स्थान पर इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू का प्रयोग करेंगे। जैसा कि अभी मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं, व्हाई के देखिए स्थान पर हम क्या करेंगे, इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू। देखिए हमने वाई के जगह पर क्या लिखा, इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू। अब उसके बाद क्या करेंगे, जो मेन वर्ब वेस्ट है यहां से सेंटेंस को हम ऐड कर देंगे। तो यहां देखिए इन्फिनेटिव बन जाएगा। इन्फिनेटिव का पहचान क्या होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू आता है। तो देखिए टू है, अब यहां से हम वेस्ट से सेंटेंस को एज इट इज रख देंगे। वेस्ट टाइम इन रीडिंग ट्रैश, फुल स्टॉप, हो गया। बस वाई के स्थान पर इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू कर देना है, और वाई को फिर हम तो हटा देंगे असर्टिव बनाते समय, लेकिन उसके बाद के जो शब्द होंगे टू से उसको एज इट इज उतार देंगे आगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना होता है।
अगला सेंटेंस एक लास्ट सेंटेंस है। यहाँ कहता है कि हु नोज यू, तुम्हें कौन जानता है, अर्थात तुम्हें कोई नहीं जानता है। इसका असर्टिव हम बनाएंगे तो इसका अर्थ यह आना चाहिए कि तुम्हें कोई नहीं जानता, लेकिन इसका अभी क्या अर्थ है, हु नोज यू, तुम्हें कौन जानता है। हम कहते हैं ना, अरे तुम्हें कौन जानता है, यानी कि तुम्हें कोई नहीं जानता है। तो बस मैंने हर बार मैं आपसे बताया हूं कि ट्रांसफॉर्मेशन करते समय आप चाहे किसी भी सेंटेंस में उसको ट्रांसफॉर्म करिए, असर्टिव से इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव से असर्टिव, अफर्मेटिव से निगेटिव, निगेटिव से अफर्मेटिव, लेकिन सेंटेंस में परिवर्तन तो जरूर होंगे, लेकिन उसके अर्थ में परिवर्तन नहीं होंगे। तो देखिए वही चीज़ है, हु नोज यू, तुम्हें कौन जानता है, तो इसका अर्थ योग तुम्हें कोई नहीं जानता है। तो जो वहाँ पर हु है, अब देखिए यहाँ पर नोबडी के स्थान पर हु होता है, या नो वन के भी स्थान पर हु होता है। आप इसको भी याद रखे रहिएगा, नो वन, नो वन के भी स्थान पर ये, इसको आप जरूर नोट किए रहना बेटा, नो वन के भी स्थान पर हु का प्रयोग होता है, या हु के स्थान पर नो वन को भी रिप्लेस किया जाता है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन में सेंस के आधार पर होता है कि कब कहाँ पर हमें नो वन का प्रयोग करना है, कब नोबडी का प्रयोग करना है, कब एवरीबॉडी का प्रयोग करना है। तो यहाँ कहता है कि हु नोज यू, तुम्हें कौन जानता, यानी तुम्हें कोई नहीं जानता है, तो इस हु के स्थान पर हम नो वन कर देंगे, नो वन नोज, नो वन नोज यू, फुल स्टॉप। नो वन नोज यू, तुम्हें कोई नहीं जानता है। नो वन नोज यू का मतलब क्या हुआ, तुम्हें कोई नहीं जानता है। तो बेटा इसी तरह से हम सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करते हैं। ये तो आपके लिए और भी इजी पैटर्न होगा, क्योंकि इसके पहले आपने जो असर्टिव से इंट्रोगेटिव पढ़ा है उसी को मैंने उल्टा कर दिया है, यानी कि इंट्रोगेटिव से असर्टिव किया गया है। तो इस वीडियो को बेटा आप बिल्कुल शांत वातावरण में, बिल्कुल पीसफुली, माइंड भी फ्रेश रहे, हैप्पीनेस रहे, उसके बाद आप वीडियो को देखेंगे। 100% आप वीडियो को अपने अंदर में उतारेंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मैं कल एक नए वीडियो के साथ मिलूँगा, तब तक जय हिंद।